आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और नीडल ली है यहाँ पर 10 नंबर। तो इससे हम बहुत ही सुंदर एक नीटिंग बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड जैसा डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से ऐसे 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं और मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे डाल के हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फंदे डाल के ये डिजाइन की पहली सिलाई, सीधी सिलाई, पूरी सिलाई को हम इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई है, इसे हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं अगली सिलाई किस तरह से बनाएंगे। पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो ऐसे ही हम उतारिए या बनाइए, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। हमें अगले 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से ऐसे इस तरह से बनाना है। फिर से हम ऐसे नीडल पे ऐसे फंदे को लपेटेंगे, पे ऐसे फंदा लपेटेंगे। फिर से अगले 2 फंदे लेंगे हम और बैक लूप से ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेटेंगे। फिर से 2 फंदे अगले बैक लूप से ऐसे लेंगे और सीधा बना देंगे। और इन फंदों को हमने थोड़ा सा लूज बनाना ताकि डिजाइन खराब न हो। अगर हम इन्हें टाइट बनाएंगे तो हमारा डिजाइन बिल्कुल खराब हो जाएगा। फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेटेंगे। अगले 2 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। फिर से नीडल पे फंदा लपेटेंगे। फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे हम इस तरह से और 2 फंदे ऐसे इकट्ठे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे। फिर से अगले 2 फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे। 2 फंदे हम ऐसे बैक लूप से बनाएंगे और सीधे बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे, बैक लूप से 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। के बचे फंदे को ऐसे धागा लपेटेंगे इस तरह से और इसको भी हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब आ गए हैं अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे फ्रंट लूप से लेते हुए सभी एक एक फंदे को सीधा सीधा बना लें। पूरी सिलाई को ऐसे फ्रंट लूप से फंदा लेते हुए सीधा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। बनाएंगे, यहाँ पर मैंने सेकंड कलर का धागा अटैच कर लिया है। सेकंड कलर के धागे से हम किस तरह से बनाएंगे। तो पहले फंदे को तो आप बनाइए, सीधा बनाइए। अब हमें क्या करना है, अब जो ये नीचे हमारा ये यहाँ पर जो ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें से हम एक फंदा ऐसे यहाँ से सेकंड कलर से सीधा बनाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर नीडल पे ऐसे धागा लपेटेंगे, दूसरा फंदा बन गया ये। अब फिर से यहाँ से हम सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। अब हमने 2 फंदे ये ऐसे ही उतारने, इन्हें हमने बनाना नहीं है। अगला फिर से हम यहाँ से जो ये होल दिखाई दे रहा है, यहीं से हम फिर से सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम यहाँ से सीधा बनाएंगे इस तरह से,
फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले 2 फंदे हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर से जो ये होल दिखाई दे रहा है इसमें से नीडल डालेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से ऐसे नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से इसे सीधा फंदा ही बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ फिर से होल से हम फंदा बनाएंगे और फिर नीडल पे लपेटेंगे, फिर से एक फंदा इसी होल से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सिलाई को बना के कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। जितना डिज़ाइन फ्रेंड्स देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह से नीडल पे लपेटेंगे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से यहाँ होल से हम नीडल डालेंगे, फंदा निकालेंगे सीधा, फिर से नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से इसी होल से एक फंदा बनाएंगे, फिर से अगले 2 फंदे ऐसे ही उतारें, फिर से अगले होल से नीडल डालेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे यहाँ से, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से इसी होल से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से इन 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे, फिर से ये लास्ट वाला होल है इसमें से नीडल डालेंगे हम और फिर से हम धागा लपेटेंगे, फिर से इसी होल से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे ऐसे उतारेंगे और लास्ट के फंदे को भी सीधा बना लेंगे। तो हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को ऐसे हम उतार लेंगे, बनाइए या उतारिए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। 2 फंदे ये वाइट वाले भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब उतारेंगे। अब हमें क्या करना, 3 फंदे ये सेकंड कलर वाले, एक वाइट वाला, 3 फंदों को सेकंड कलर वाला, एक वाइट वाला, 4 फंदों को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से 3 ये सेकंड कलर वाले फंदे हैं, एक वाइट वाला लेंगे, चारों फंदों को इकट्ठा बनाना है और उल्टा बनाना। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, फिर से 3 फंदे ये सेकंड कलर से, एक वाइट वाला, 4 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाना है। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, फिर से 3 फंदे ये, एक ये वाइट वाला, इस तरह से 4 फंदे ऐसे उल्टे बनाने हैं। फिर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, 3 फंदे ये, एक ये वाइट वाला, 4 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाना। फिर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, 3 फंदे सेकंड कलर से, एक वाइट कलर से, 4 फंदे हम इकट्ठे उल्टे बनाएंगे। फिर एक वाइट वाले को ऐसे ही उतारेंगे, फिर 3 फंदे ये, एक वाइट वाला, 4 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब 3 फंदे ये हैं, एक ये वाइट वाला है, 4 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब लास्ट के ये 4 फंदे हैं, इनको भी ऐसे उल्टा ही बनाना। तो ये हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं अगली सिलाई और यहाँ पर सीधी सिलाई की तरफ। सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। पहले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, नीडल पे धागा लपेटेंगे इस तरह से, 2 फंदे इकट्ठे हम बैक लूप से सीधे बनाएंगे इस तरह से। फिर से नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, बैक लूप से सीधे बनाएंगे। फिर से ऐसे ही नीडल पे धागा लपेटेंगे, 2 फंदे इकट्ठे बैक लूप से सीधे बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम नीडल पे धागा लपेटेंगे, बैक लूप से हम इस तरह से इकट्ठा सीधे फंदे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से हम 2 फंदे बैक लूप से सीधे बनाएंगे। फिर से हम ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर से बैक लूप से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और लूज फंदे बनाएंगे। फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे, 2 फंदे
बैक लूप से सीधे बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे हम फिर से इकट्ठे बनाएंगे और बैक लूप से बनाएंगे। धागा लपेटेंगे, फिर से 2 फंदे हम बैक लूप से सीधे बनाएंगे इस तरह से। लास्ट के फंदे को भी ऐसे सीधा ही बना लेंगे। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लपेटा हुआ फंदा हमने ऐसे नहीं बनाना, इसको हमने यहाँ फ्रंट लूप से बनाना है, नहीं तो हमारा डिज़ाइन खराब हो जाएगा। इसे हमने ऐसे फ्रंट लूप से सीधा बुनना है। तो पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा, रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स। जितना डिज़ाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हमने पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। तो ये देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा फंदे डाल लीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ग्रीन और वाइट में भी बनाया है। तो ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर ये डिज़ाइन बनता हुआ आया है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।